जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद भी कीजिएगा और अच्छे से एक बार आप लोग आंसर भी लगाने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये सभी क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे गए थे 7 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, जो कि आपके ओरिजिनल पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इन क्वेश्चन को। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन राज्यश्री की बहन का विवाह कन्याकुब्ज के मोखरी वंश के राजा डैश के साथ हुआ था। चलिए बताइएगा कि हर्षवर्धन राज्यश्री की बहन का विवाह जो है कान्यकुब्ज के मोखरी वंश के राजा किसके साथ हुआ था? तो ग्राहम के बेल, ठीक है, ग्राहम के द्वारा हुए थे। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, ग्राहम के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब खमीर शर्करा को गिनवित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में जो खमीरीकरण होते हैं ये प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाए जाते हैं। तो लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सूत्रकणिका के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों यह कौन थे? तो यह डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये हो जाएंगे कौन? साहस जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, 943। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएगा, मार्को पोलो। याद रखिएगा मार्को पोलो सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? तो इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है दोस्तों? तो यह हुए हैं आपके राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। और यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पे डेली क्लास के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके यहाँ से 60% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक विसर्ग बनाने में क्या है तो सक्षम होती है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो यह हो जाएंगे दोस्तों आपके नगर। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नगर। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत शिखर हिमालय का यहाँ पे भाग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का सी है, कामेट है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है, उदय शंकर है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है दोस्तों, महात्मा गांधी है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदारों के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था। तो निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदारों के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, महलवारी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, महलवारी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हीलियम गैस को डैश द्वारा जो है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हीलियम गैस को जो है दोस्तों लंदन आकर्षण बल के द्वारा जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तित हीलियम गैस को जो है ना लंदन आकर्षण बल के द्वारा द्रव्य अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 1982 में यानी कि 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी है। तो दोस्तों ये कौन उभरी है, तो ये उरुग्वे उभरी है। ठीक है, उरुग्वे उभरी है, याद रखेंगे उरुग्वे हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके 7 अक्टूबर के पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछा था ना, उन्हीं के आपको जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा हो जाएंगे, तो ये आत्मकथाएं जो है किसके हो जाएंगे दोस्तों, ये लाल कृष्ण अडवाणी का हो जाएगा। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी का है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये तो आपके झारखंड राज्य में मनाए जाते हैं, याद ही होगा आपको, पिछले क्लास में भी कंप्लीट कराए थे ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि कलाम डलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक जानी मानी हस्ती थे। तो दोस्तों ये कथकली के थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, कथकली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एस अब्दुल नजीर को फरवरी 2023 में डैश द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो एस अब्दुल नजीर को फरवरी 2023 में जो है यह किए गए थे आंध्र प्रदेश राज्यपाल का नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का जो मॉडल है ये किस देश से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं कनाडा से। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कनाडा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की कमी से होने वाला रोग है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की कमी से होने वाला रोग है, तो दोस्तों ये घेंगा रोग हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, घेंगा रोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं है। तो कर्तन दहन प्रणाली की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं है,
तो यह हो जाएंगे कौन से, रोका हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब रोका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महाबलीपुरम में शेर मंदिर का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो महाबलीपुरम में जो है शेर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किए गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियाँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश राशि कौन है, बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण। ये आपका क्या है, तो सदिश राशि है दोस्तों। बाकी ये 3 आपका अदिश राशि है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो ये बनवाए गए थे दोस्तों राजा राजेंद्र के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो कुल आपके लिए यहाँ पे कुल 30 क्वेश्चन लाए गए थे, जो कि आपके SSC MTX के एग्जाम में 7 अक्टूबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के शिफ्ट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूरे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में कंप्लीट कराए हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।